इस वीडियो में आचार्य जी बताते हैं, ईर्ष्या किसी और से नहीं, खुद पर निर्भर न होने से पैदा होती है। चलो सुनते हैं। प्रश्नकर्ता: नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम ईशा है और मैं सीए स्टूडेंट हूँ। सर, कुछ लाइंस कोट कर रही हूँ मैं बुक में से। जेलेसी इज बॉर्न फ्रॉम डिपेंडेंस। द वन हु इज नॉट डिपेंडेंट इज फ्री ऑफ जेलेसी। द वन हु इज हिज ओन मास्टर कैन नॉट बी जेलस। इफ यू वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ जेलेसी, सी क्लियरली वेयर यू आर लीनिंग ऑन अदर्स टू डिफाइन योर सेल्फ। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो जब भी मैं अपनी एज के विद्यार्थियों से मिलती हूं तो मेरा क्या रहता है, जब मुझे उनके बारे में पता चलता है कि वो मुझसे किस किस क्षेत्र में कितना आगे हैं, तो इसमें मेरी उन पर डिपेंडेंस नहीं है किसी चीज़ को लेकर, पर जेलेसी तो तब भी है। तो इस चीज़ को मतलब समझ नहीं आ रहा कि लाइंस क्या सजेस्ट कर रही हैं। जेलेसी और डिपेंडेंस का क्या रिलेशन है? आचार्य प्रशांत: है भाई, डिपेंडेंस है। प्रश्नकर्ता: मतलब डिपेंडेंस मेरे घर वालों पर? आचार्य प्रशांत: आपके घर वालों की भी उन पर डिपेंडेंस है। बताता हूँ कैसे। आपके 70% मार्क्स आए हैं। हमारी तो सारी जो एजुकेशन है वो तो आउटपुट और रिजल्ट सेंट्रिक होती है ना। तो पढ़ा क्या, सीखा क्या, उससे भीतर बदला क्या, इस पर तो हमारा ध्यान नहीं है। हमारा तो आउटपुट, पहले मार्क्स और फिर उसमें से प्लेसमेंट, नौकरी वगैरह लग जाए। तो आपके 70% मार्क्स आए। आपको और फैमिली मेंबर्स को पता चला कि एवरेज मार्क्स 45% ही हैं। आपका घर में कैसा स्वागत होगा? आपके पूरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो एवरेज मार्क्स हैं वो 45% हैं, पर आपके 70% आए हैं। तो आपका घर में कैसा स्वागत होगा? प्रश्नकर्ता: बहुत अच्छे से। आचार्य प्रशांत: बहुत अच्छे से होगा। आपके 70% मार्क्स आए। घर वालों को पता चला एवरेज मार्क्स ही कॉलेज में 80% है। अब कैसा स्वागत होगा? प्रश्नकर्ता: सुनाएंगे तो बुरा लगेगा। आचार्य प्रशांत: तो रिलेटिव हो गया ना मामला, दूसरों से। इसी को तो डिपेंडेंस कहते हैं। हाउ यू आर बीइंग रिसीव्ड एट होम इज डिपेंडिंग नॉट सो मच ऑन योर मार्क्स बट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स। तो अब जेलेसी होगी। भले ही डायरेक्ट कंपैरिजन आप किसी व्यक्ति से न कर रहे हो, लेकिन हम डायरेक्टली खुद को भी तो नहीं देख पा रहे ना। हम जब भी खुद को देखते हैं, दूसरों की तुलना में देखते हैं, इन रिलेशन टू अदर्स, एज अ फ्रैक्शन ऑफ अदर्स। खुद को सीधे देखना, वो सारी विसडम, सारी स्पिरिचुअलिटी के केंद्र में होता है। सीधे खुद को देख पाना, बिना समाज की आंखों का इस्तेमाल करे, बिना अतीत की आंखों का इस्तेमाल करे, सीधे खुद को देख पाना। ये नहीं कि मेरे 70 आए हैं लेकिन उसके तो 40 ही हैं, तो मैं तो कूल हो गई और मैंने बहुत अच्छा किया। लेकिन जिसे हम अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी कहेंगे, उसके केंद्र में क्या आता है? आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। और सेल्फ नॉलेज का मतलब ही यही होता है कि दूसरे पर आश्रित नहीं हूं स्वयं को जानने के लिए। हम तो पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होते हैं। रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, ये कहाँ आप पर डिपेंड कर रहा है? कहाँ? बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को जब ऑप्शनल चूज करने होते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि और कौन से लोग हैं जो उस ऑप्शनल कोर्स को रजिस्टर कर रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि जो टॉपर्स हैं, अगर सबने वो कोर्स ले रखा है तो उसमें ग्रेड अच्छा नहीं लगेगा, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। तो जहां भी वो देखते हैं कि जो कॉलेज का क्रीम क्राउड है वो आ रहा है, वो उसको अवॉइड करेंगे। वो कहेंगे भाई इसमें ग्रेड अच्छा नहीं लगेगा। वो ये बाद में देखते हैं कि उस कोर्स में कंटेंट क्या है और प्रोफेसर की कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या है। ये चीज़ बाद में देखते हैं। वो पहले ये देखते हैं कि इसमें कंपटीशन कैसी है। जब मैंने स्क्वॉश सीखना शुरू करा था तो जो मेरे कोच थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में बहुत हैवी एनरोलमेंट रहता है स्क्वॉश में। 11 से 15 साल ये जो एज ग्रुप है इसके बीच में, और ये परफॉर्म भी अच्छा करते हैं। मैंने कहा फिर क्या हो जाता है? बोले फिर वही हो जाता है जो होने के लिए इनके पेरेंट्स ने इनको स्क्वॉश दिलवाया था। मैंने पूछा मतलब क्या? बोले इंडिया में स्क्वॉश अभी बहुत पॉपुलर नहीं है। पेरेंट्स स्क्वॉश में बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि इसमें कंपटीशन कम है। जब कंपटीशन कम है तो कुछ नेशनल रैंकिंग आ जाएगी। जब नेशनल रैंकिंग आ जाएगी तो उस नेशनल रैंकिंग के दम पर किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। एक बार कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो काम पूरा हो गया ना। कॉलेज में तो आप प्लेसमेंट के लिए आते हो, स्क्वॉश खत्म। अब सोचो, जो ये सोच करके हाथ में रैकेट ले रहा है वो क्या दिल लगाएगा खेलने में? और उसके पेरेंट्स भी उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अपनी जिंदगी का पता होता है तो दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती। दूसरों से आप बहुत तुलना करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब मी वर्सेस यू नहीं होता, अब मी वर्सेस मी होता है। जेलेसी का मतलब होता है मी वर्सेस यू, और ईमानदारी का मतलब होता है मी वर्सेस मी। मी वर्सेस मी का तो हमें कोई प्रशिक्षण मिलता नहीं ना।
और जबकि वही सच्चाई है, इसमें कोई आदर्शवाद नहीं है। मैं जैसा भी हूँ वहीं से तो मुझे शुरुआत करनी है। मैं जहाँ पर भी हूँ वहीं से तो मुझे बेहतर होना है ना। तो ये तो एक तथ्यात्मक फैक्चुअल बात है कि इम्प्रूवमेंट तो हमेशा मी वर्सेस मी ही होगा। हाँ, दूसरे को देख करके आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हो कि देखो वो कहाँ था, वहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन वो भी आप उसकी जो तरक्की देखोगे वो उसकी तरक्की उसकी तुलना में देखोगे। हम गड़बड़ ये कर देते हैं कि उसकी तुलना अपने आप से करने लगते हैं, जबकि हर व्यक्ति की स्थिति और स्थान बिल्कुल विशिष्ट यूनिक होता है। तो इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। समझ रहे हो ना आप? दूसरे से तुलना करना कोई नैतिक आधार पर, मॉरल आधार पर, किन्हीं आदर्शों के कारण गलत नहीं है। दूसरों से तुलना करने में व्यवहारिक दिक्कत है। वो लगभग ऐसी बात है कि आप वहां पर हैं, मैं यहां पर हूं और मैं आपसे ये तुलना करूं कि हम दोनों में से जल्दी से इस दीवार को कौन छू देता है। और मैं पाऊं कि मैं बार बार हार रहा हूं तो मुझे फिर आपसे ईर्ष्या हो जाए, जेलेसी हो जाए। मुझे ये नहीं देखना है कि आपकी तुलना में मैं इस दीवार को जल्दी छू पाता। आप ही छुओगे, आप प्रिविलेज्ड हो। मुझे ये देखना है कि अभी मैंने अपने पहले प्रयास में कितना समय लगाया इसको छूने में। मैं उठा, मैं गया, कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड जो भी है लगे, और फिर मुझे देखना है कि दोबारा जब कोशिश कर रहा हूं तो बेहतर हो पाया कि नहीं। मी वर्सेस मी। बट दैट्स नॉट हाउ पेरेंट्स एंड अदर्स लुक एट इट। आर जी रिलेटिव ग्रेडिंग बहुत सारे कैंपसेस में चलती है। आप में से कितने लोगों के कैंपसेस में होती है रिलेटिव ग्रेडिंग? हाँ, वो रिलेटिव ग्रेडिंग किस कारण से है मैं जानता हूँ, उससे कुछ लाभ है। पर उससे एक ये बड़ा नुकसान होता है कि आप हर समय दूसरों की ओर देख रहे होते हो और एवरेजेस से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हो। प्रश्नकर्ता: सर, फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जैसे क्या है? मैं आपको सुनने लगी हूं तो मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी है कि मुझे मी वर्सेस मी देखना है। बट वही पेरेंट्स का वही माइंडसेट है कि बाकियों को देख, वो कितना। आचार्य प्रशांत: तो आप पेरेंट्स पर क्यों डिपेंड कर रहे हो अपने असेसमेंट के लिए? पेरेंट्स का माइंडसेट है, उन्होंने आपको असेस करा। ठीक है, उन्होंने कर लिया, उनका अपना बैकग्राउंड है, उनकी अपनी कंडीशनिंग है, उनके अपने अनुभव की एक धारा रही है, तो उन्होंने कर लिया। अब उन्होंने कर लिया तो कर लिया। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपकी पॉकेट मनी काटी? प्रश्नकर्ता: कट जाएगी। आचार्य प्रशांत: तो खुद कमाना शुरू करो ना। यही तो डिपेंडेंस है ना। ये भी तो डिपेंडेंस है ना, देखा? प्रश्नकर्ता: थैंक यू सर। आचार्य प्रशांत: वेलकम। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, जब अपनी जिंदगी का पता होता है तो दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती। धन्यवाद।